वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है आईएमएफ। क्लियर। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट आईएमएफ। क्या होता है, इसके क्या पर्पस है। क्लियर। तो फर्स्ट हमारे पास है आईएमएफ। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर। इट वॉज क्रिएटेड ऑन 27 दिसंबर 1945। ये जो है 27 दिसंबर 1945 को क्रिएट किया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। इसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं, द फंड भी कहते हैं। क्लियर। तो एक क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। क्रिएटेड टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। इसका क्या पर्पस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना। ओके। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कंट्री की उसको बूस्टर करना, इंक्रीज करना, और जो कंट्री बीओपी की डिफ़िकल्टीज़ में है उनको रिसोर्स अवेलेबल करवाना। ये इसका पर्पस है। क्लियर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। 189 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है क्रिस्टालिया जॉर्जीव। एंड इसकी जो चीफ इकोनॉमिक्स है उसका नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि सीएम के केरला की पहले एडवाइज़र रह चुकी हैं। क्लियर। केरला के सीएम की पहले एडवाइज़र रह चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कि जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 मई से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल तक होता है। क्लियर। तो आईएमएफ इज़ रिगार्डेड एज अ गार्डियन टू गुड कंडक्ट इन एरिया ऑफ बीओपी। अगर कोई कंट्री बीओपी के डिफ़िकल्टीज़ में है तो उसका एक तरह से गार्डियन होता है, उसको हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद मेंबर कंट्री कंट्रीब्यूट फंड्स। तो ये जो आईएमएफ है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सर्विसेज मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करता है। ठीक है। मेंबर कंट्री की कैसे हेल्प करेगा, जब पहले जो कंट्रीज हैं इनकी वो उसमें फंड जो है अपना डिपॉजिट कराएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी जो हेल्प करेगा। क्लियर। तो मेंबर कंट्री कंट्रीब्यूट फंड्स टू ए पूल थ्रू कोटा सिस्टम। जो मेंबर कंट्री होती है ना, 189 मेंबर कंट्री है, वो क्या करती है, कोटा सिस्टम के द्वारा इसमें जो है फंड जो है कंट्रीब्यूट करती है। कोटा सिस्टम मीन्स कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कंट्रीब्यूट, जो कंट्री ज़्यादा डेवलप है वो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी और जो कम है, डेवलपिंग है, वो कम करेंगी। क्लियर। तो अपनी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, फंड को कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर। फ्रॉम विच कंट्री एक्सपीरियंस बीओपी प्रॉब्लम कैन बोरो मनी। तो जो कंट्री है मेंबर कंट्री, वो जिसको बीओपी की प्रॉब्लम आ रही है, बीओपी की डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, वो इससे बोरो कर सकती है मनी को। क्लियर। इससे जो है मनी को बोरो कर सकती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम में आता है एसटीआर। तो एसटीआर बेसिकली स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, एक तरह से करेंसी होती है। मैंने जैसे बताया 189 कंट्रीज है जो कंट्रीब्यूट करती हैं आईएमएफ में। क्लियर। आईएमएफ में जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं उनके सबकी जो करेंसी होगी वो डिफरेंट होगी, सभी की एक तो नहीं होगी। क्लियर। तो सभी की डिफरेंट होती है। तो फिर जो आईएमएफ है उसको देखने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया। ये सब आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने एक स्पेशल ड्राइंग राइट, इट मीन्स एक करेंसी फिक्स कर दी। इसमें बहुत 5 करेंसी का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो उस पे बेस पर जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये क्या है, एसटीआर मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको हम ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड भी कहते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, एसटीआर इज़ एन इंटरनेशनल एसेट रिजर्व होता है। जब किसी कंपनी को कंट्री को किसी ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की, तो उसको एज ए स्पेशल इंटरनेशनल रिजर्व एसेट के रूप में उनको दिया जाता है, हेल्प की जाती है। एसटीआर के थ्रू इससे कंट्रीब्यूट लिया जाता है, एसटीआर के थ्रू इसको दिया जाता है। क्लियर। तो ये था आईएमएफ ने 1969 से ये जो है इस्टेब्लिश किया था, उसको ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि जो एसटीआर है उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है, 5 करेंसी के बेस पर। पहले 4 थी, अब उसके बाद जो न्यू वाली जो है ऐड हो गई, तो 5 करेंसी के बेस पर इसकी वैल्यू जो है डिटरमिनिंग की जाती है। जैसे यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड एंड चाइनीज रेनबी। तो ये सब करेंसीज में इन्वॉल्व होती है। क्लियर। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है कि कौन कौन से फंक्शन है आईएमएफ में। आईएमएफ के जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है उसके कौन कौन से फंक्शन है।
ओवरसीइंग ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ मेंबर कंट्री, सभी मेंबर कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट करना, उनको चेक करना, अगर किसी कंट्री का बीओपी डिफिकल्टी है तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करके उनको भी डेवलप करना। सेकंड हमारे पास है लैंडिंग द कंट्री विद बीओपी। अगर कोई कंट्री बीओपी इश्यूज में चल रही है तो उनको लैंडिंग में उनको बोरो मनी प्रोवाइड करना। क्लियर। ऑफरिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर कंट्री, अपनी जो मेंबर कंट्री है उनकी कितनी मेंबर कंट्री है, 189 उनकी जो है मेंबर कंट्री है, उन सबको क्या करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जिनको चाहिए। तो ये थे बेसिकली फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बहुत ही ब्रीफ में आपको इस सब जो मेन टॉपिक है इसका कवर करवा दिया गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।